नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा के वार्ड नंबर 1 में बहु प्रशिक्षित सतनाम चौक के लोकार्पण समारोह में बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने शिरकत की। सर्वप्रथम गुरु घासीदास के तैले चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। आशीष छाबड़ा ने लोकार्पण के पश्चात कहा कि ये बेमेतरा के बहु प्रशिक्षित सतनाम चौक की मांग थी, जिसे आज वार्ड नंबर 1 में लोकार्पण किया और उन्होंने कहा कि बेमेतरा के लिए आज गौरवशाली व ऐतिहासिक दिन है। आज सतनामी समाज व सर्व समाज के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि हम सब अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, किंतु सबकी मंजिल एक है। आज हम गुरु घासीदास जी के बताए रास्तों पर आपस में भेदभाव को भुलाकर सत्य व अहिंसा की राह पर चलते हुए मन के एक समान का जो संदेश दिया है, उसे अपने जीवन में उतारे। बेमेतरा में सर्व समाज के लिए जो चौक चौराहे का निर्माण व भूमि आवंटन हुआ है, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देन है। इस लोकार्पण समारोह में सर्व समाज व सतनामी समाज के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, बेमेतरा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगभग सभी समाज के चौक चौराहों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ सतनाम चौक का भव्य निर्माण और आज इसका लोकार्पण करने का शुभ अवसर मिला है। सतनाम चौक हम सबको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। सत्य के रास्ते में, बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलने की प्रेरणा हम सबको सर्व मानव समाज के कल्याण हेतु सतनाम चौक की स्थापना हम सब ने की है। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से सतनाम चौक की स्थापना के शुभ अवसर पर बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी अर्पित करता हूँ और नगर पालिका क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज जो है छत्तीसगढ़ में जन्मे मन के एक बरोबर के संदेश देवैया छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर निर्मित चौक बेमेतरा की धरती में जो है प्रमुख रूप से निर्माण किया गया है, जिसके लोकार्पण समारोह एवं उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया था, जो हमारे प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के तत्वाधान में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम। पूरे मानव समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो बाबा गुरु घासीदास जी एवं सतनाम चौक जो बना है बेमेतरा की धरती में, इससे पूरा जिलेवासी जो है जातिवाद को भूलकर, संप्रदायवाद को भूलकर, छुआछूत को भूलकर मन के एक निर्माण करने में जो है अपना सहयोग प्रदान करेंगे और बाबा जी के संदेश मन के एक बराबर से प्रेरणा लेके जो है मानवता को आगे बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले के घोरदा क्षेत्र के रास्ते को लेकर उपजे विवाद के चलते पुलिस ने 2 ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया, जिससे आक्रोशित घोरदा के सैकड़ों ग्रामीणों ने देर रात लालबाग थाने का घेराव किया। राजनांदगांव जिले के ग्राम घोरदा में संचालित क्रेशर खदान के रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित है। ये रास्ता स्थानीय किसानों के कब्जे में है, जिसे कई बार सीमांकन में किसानों का बताया गया, तो वहीं दोबारा सीमांकन में इस रास्ते को आम रास्ता बताकर खदान के लिए रास्ता देने की बात कही गई, जिसका विरोध गाँव के लोगों ने किया है। गाँव के लोग यहाँ संचालित खदान का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस रास्ते को लेकर सीमांकन किया गया, लेकिन इस सीमांकन से गाँव के लोग संतुष्ट नहीं है। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा गाँव के कुछ लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने गांव के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और लालबाग का घेराव करने पहुंचे सैकड़ों संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े। सैकड़ों ग्रामीणों के थाने की ओर आने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घोरदा गांव के लगभग 100 के आसपास ग्रामीण यहां पे आए हुए थे थाने में, लालबाग थाने में। तो उनकी मांग थी कि 2 व्यक्तियों को, जिन्हें आज पुलिस द्वारा लाया गया था थाने में, उन्हें छोड़ा जाए और उनकी कुछ पूर्व में सीमांकन हुआ है, एक जगह का वहाँ पे खदान थी, उसके रास्ते के संबंध में विवाद है। तो उनको हमने बताया है कि अगर सीमांकन हुआ है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम है या असंतुष्ट हैं, तो वो पुनरीक्षण अपना न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। और वर्तमान में पुलिस द्वारा मुचलका निर्धारित करके उनको छोड़ा गया है और लोगों की भीड़ अभी जा चुकी है, लोग भी कन्विंस हो गए हैं। तो इस तरह से जो आए थे वो मामला निपटान हो गया है। देखिए, हाल ही में कुछ चक्का जाम वगैरह की घटनाएं हुई थी और मार्ग वगैरह खोदने की शिकायतें मिली थी, तो उसके संबंध में जांच के लिए पुलिस द्वारा संभवतः बुलाया गया होगा या लाया रहा होगा, तो उसको उसी के संबंध में लाया गया था और अभी तो छोड़ दिया गया है। देखिए, सीमांकन एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि का मापन होता है। अगर कई बार ये होता है कि एक पक्ष उससे संतुष्ट नहीं रहता है, तो जो पक्ष संतुष्ट नहीं है उसे आवेदन करना चाहिए सक्षम न्यायालय में। अपर न्यायालय कोर्ट में ये अपील पुनरीक्षण होता है, तो उन्हें मैंने यही सलाह दिया है कि अगर वो असंतुष्ट है सीमांकन से, तो न्यायालयीन माध्यम से करना चाहिए। और उसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी स्टे एक पूर्व में प्रकरण चला है, उसमें है, तो सभी लोगों को माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिए। लोगों को हमने समझाया है, लोग माने हैं और अभी शांतिपूर्वक वापस गए।
बताया जा रहा है कि खदान के लिए जिस रास्ते को दिया जा रहा है उस रास्ते को खोद दिया गया है। घोरदा के ग्रामीण लगातार यहां की खदान का विरोध कर रहे हैं। यहां पर संचालित खदान की वजह से आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। ये जो घोरदा का मामला है, इस मामले में लगातार जो है प्रशासन और पुलिस, गाँव वालों को ऐसा लगता है कि उनके साथ में दोनों नहीं हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। और ये किसान अपने निजी भूमि को उसमें अपना कब्जा किए हुए थे। पूर्व में इसका सीमांकन हुआ था, उस समय ये इनकी ज़मीन बताई गई थी, और अभी वर्तमान में एसडीएम द्वारा नाप भी 1 घंटे के अंदर में ख़त्म कर दिया गया, और उसको शासकीय ज़मीन 378 नंबर का खसरा बता करके उसको ग्रामीणों का अवैध कब्जा, जो किसानों का कब्जा था उसको अवैध बता करके उसको आम रास्ता बता दिया। और जब वहाँ पर पुलिस और तहसील के लोग, राजस्व विभाग के लोग पहुँचे, तो ग्रामीणों ने बताया कि हमको आदेश की कॉपी बताओ, किस आदेश के तहत आप यहाँ पे हमारा कब्जा को हटा रहे हो। तो वहाँ पे तहसीलदार द्वारा, आरआई द्वारा जो आदेश की कॉपी उनको नहीं बताया गया ग्रामीणों को, और ना ही पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले भी वापस लौट करके आ गए, पर बाद में राजस्व विभाग ने ग्रामीणों के खिलाफ में लगभग 4 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाया, और उसमें आज अचानक मेघनाथ साहू को पुलिस उठा करके ले आई, और उसके विरोध स्वरूप पूरे घोरदा ग्रामीण जन यहाँ पर थाने के घेराव करने के लिए आ गए, और बोले कि हम सब लोग गांव वाले थे, सबके खिलाफ में एफआईआर किया जाए, सबको अंदर किया जाए, नहीं तो उनको छोड़ा जाए, मेघनाथ को छोड़ा जाए। ये विषय लेकर के आए थे, अंततः मेघनाथ को छोड़ा गया। बड़ी संख्या में थाने का घेराव करने पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मेघनाथ साहू को छोड़ने की मांग की। वहीं उन्हें नहीं छोड़े जाने पर ग्रामीणों ने गांव के सभी लोगों की गिरफ्तारी करने की बात कही। इस पूरे मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा का कहना है कि घोरदा की जमीन विवाद, इस मामले में हाईकोर्ट का स्टे है। इस रास्ते पर ग्रामीणों ने गड्ढा खोदकर रास्ता रोक दिया था, जिस पर प्रशासन के द्वारा एफआईआर कराई गई थी। उन्होंने कहा कि मेघनाथ साहू को वैधानिक रूप से हिलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने सनशाइन स्कूल के बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से मतदान करने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग के सनशाइन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने मतदान जागरूकता अभियान चलाया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये जानकारी दी कि एक वोट का भी कितना महत्व है। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी तरह से प्रलोभन में न आए और स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग कर योग्य और जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार बनाए। मतदान जागरूकता रैली है। अभी सबसे पहले हमने इसके लिए रैली निकाली है, फिर जो शाला से स्टार्ट करके हमने पूरे आसपास के क्षेत्रों में भी घुमाया है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया है। इसके लिए ड्राइंग, रंगोली प्रतियोगिता भी की गई है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी अभी होने जा रही है। और आज हमारे बच्चे नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मतदान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे जिनकी अभी आयु 80 ईयर्स हुई, अभी 18 ईयर्स कंप्लीट किया है, तो उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो हमको उनको ये बताना है कि यही युवा पीढ़ी जो है देश का भविष्य है। यदि ये मतदान का प्रयोग सही करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छी सरकार होगी और देश का भविष्य दिखेगा। और यदि कहीं इन्होंने सिर्फ मजाक में यदि एक वोट भी डाल दिया या गलत प्रयोग किया तो उससे सरकार हमारी, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग उससे क्या कर सकते हैं और कितना हमारे लिए प्रभावशाली है या प्रभावहीन है। बिल्कुल होगी, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा लोगों को और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भीड़ हमारे बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं, जब तक हमारी भीड़ नहीं होगी हम एक एक के पास जाके हमारा प्रयास जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग भीड़ में प्रयास करें। सनशाइन विद्यालय के विद्यार्थी हैं। हम नुक्कड़ नाटक से दिखा रहे हैं कि मतदान करना कितना जरूरी है, और एक मतदान करने से सरकार बनती है और एक मतदान ना करने से सरकार बिगड़ जाती है। हम मतदान को एक छुट्टी के रूप में ले लेते हैं, जो छुट्टी नहीं है, हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार है कि हम उसको देना, हमारा जरूरी है कि हमको उसको देना है। वो छुट्टी का दिन नहीं, हमको मतदान करने का दिन है। हम नुक्कड़ नाटक के कारण यही बताना चाह रहे हैं कि मतदान करना कितना जरूरी है। हमारी मैडम ने हमें सिखाया है कि कैसे नुक्कड़ नाटक के
नुक्कड़ नाटक के प्रयोग से कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके मतदान का सही प्रयोग, और ये जो आजकल होता है नेता लोग पैसा बांट के ये सब करते हैं या फिर कुछ भी दे देते हैं ताकि वोट दे दे, वो बिल्कुल गलत है। जो शिक्षा देता है, जो स्वच्छता देता है, जो हमारे लिए हित में काम करता है, वही सच्चा नेता है और उसी ही वोट मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भारत में हॉस्पिटल की सुपर चेन चलाने वाले आईएलएस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कदम रखने जा रहे हैं। जुलाई अगस्त 2024 में इसकी राजधानी में शुरू होने की पूरी संभावना है। आईएलएस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल को मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जाना जाता है। आईएलएस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल वर्तमान में कोलकाता, पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक, दमदम, हावड़ा और अगरतला में अपनी सेवाएं दे रहा है। आईएलएस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स डॉक्टर ओम टांटिया के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर ओम टांटिया सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। वर्तमान में 560 से भी अधिक बिस्तरों के साथ 4 प्रमुख स्थलों पर अपनी सेवाएं वर्षों से दे रहे हैं। देबाशीष धर ने बताया कि बहुत जल्द आईएलएस हॉस्पिटल रायपुर, जो कि पचपेड़ी नाका रायपुर में शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त 2024 में 160 बिस्तरों के साथ अस्पताल खुलने जा रहा है। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ राजधानी रायपुर के साथ मध्य भारत के प्रमुख शहरों के साथ कनेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के राज्यों के मरीजों को भी यहाँ पर बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठगी के कई किस्से आपने अभी तक सुने होंगे और देखे होंगे, लेकिन विदेशी नोटों के एक्सचेंज मामले में ठगी का किस्सा आपने अब तक नहीं देखा होगा। मलेशिया के नोटों के एक्सचेंज के बदले कागजों की गठियां पकड़ा दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने सुपेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पूरा मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां भिलाई 3 के रहने वाले एक शख्स ने मलेशिया की करेंसी बदलने के नाम पर 3,50,000 की ठगी कर ली। ठग पीड़ित राजू जैन की दुकान पर सामान लेने पहुंचे, जिसके बाद दुकानदार राजू जैन को ठगों ने 50,000 रुपए मलेशियाई नोट दिया। फिर शातिर ठगों ने पीड़ित राजू जैन को बताया कि उनके पास 3,50,000 के मलेशिया के नोट हैं, जिसे हिंदुस्तानी नोटों में बदलना है। यदि नोट बदली करवा दी जाएगी तो इसके बदले राजू जैन को कमीशन भी दिया जाएगा। कमीशन के लालच में प्रार्थी राजू जैन ने 3,50,000 रुपए नकद दे दिए और मलेशियाई नोटों से भरा हुआ बैग ले लिया। जब घर पहुंच राजू जैन ने बैग खोला तो हैरान रह गया। बैग में नोट की जगह कागज की गठियां पड़ी हुई थी, जिसके बाद लोगों से संपर्क करने पर उनका मोबाइल बंद बता रहा था। राजू जैन ने तत्काल सुपेला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सुपेला पुलिस ने आरोपी अब्दुल रऊफ खान, सैफुल व आकाश मलिक के खिलाफ धारा 420-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
तो वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बचे हुए बाकी एक आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है कि एक व्यक्ति के पास मलेशिया के इतने नोट कैसे आए और आरोपी विदेशी करेंसी लेकर कहां घूम रहा था, इस पर भी पूछताछ जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर प्रार्थी राजीव जैन, उनकी एक शॉप है। उनको कुछ लोग आकर ये बताया कि उनके पास मलेशियन करेंसी है और इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। शुरुआती दौर में 1-2 करेंसी की बात हुई थी, जिस पर से जो प्रार्थी है और जो अनुमोदक पक्ष है उनके बीच डील हुआ 3.5 लाख रुपए भारतीय मुद्रा को मलेशियन करेंसी में चेंज करने की। उस पर से जो अनुमोदक पक्ष आरोपी हैं, जो उन्होंने 3.5 लाख डील में इनको मलेशियन करेंसी दिया और साथ में 3.5 लाख रुपए का इंडियन करेंसी राजीव जैन से ले लिया। एक्सचेंज होने के पश्चात बाद में राजीव जैन ने जब उन नोटों की पड़ताल की तो वो फेक करेंसी निकले मलेशिया के, और उस पर से उन्होंने सुपेला थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया, जिस पर से सुपेला थाना की टीम ने तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए घेराबंदी करते हुए ये 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये भागने की फिराक में थे। और शुरुआती दौर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पश्चिम बंगाल से इसी काम के लिए शहर दर शहर घूमते रहते हैं और ग्राहक ढूंढते रहते हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ में जो भी चीजें सामने आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। देखिए, ये शुरुआती अभी हम लोगों ने लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दस्तावेज नामक चीजें ऐसे कुछ विशेष मिली नहीं है और करेंसी भी इनके पास से बहुत ही कम मिले हैं। क्योंकि ये शुरुआती दौर है, इसलिए अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी और अभी जांच और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इनके पास नोट कहाँ से आए, इनके वैधानिक पात्रता है या और इनके आपराधिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, सारी चीजों की पड़ताल के पश्चात हम कर पाएंगे। निश्चित तौर पर इनिशियल स्टेज है, संबंधित जो एजेंसी है उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग स्थित आदर्श कन्या स्कूल पॉलीथीन मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकालकर प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का संदेश दिया। इसी कड़ी में बीआरजे शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल के निर्देश पर स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों द्वारा स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत शीतला मंदिर के तालाब में सुबह 6 से 10 बजे तक तीज व्रत की पूजन सामग्री विसर्जन एवं अनंत चतुर्दशी पर समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक गणेश विसर्जन के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान चलाया गया, जिसमें शाला की एनसीसी, एनएसएस, इको क्लब की छात्रों एवं अन्य सहयोगी छात्राओं द्वारा लोगों में प्लास्टिक से हानि एवं उसके स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने की आवश्यकता को लोगों को बताया। छात्राओं द्वारा विसर्जन करने वाले भक्तगणों से पॉलीथीन को गार्बेज बैग में डलवाया गया। साथ ही पोस्टर, बैनर और नारों के माध्यम से प्लास्टिक के कुप्रभावों से जनसामान्य को अवगत कराया गया। छात्राओं के द्वारा मिट्टी के भगवान श्री गणेश की स्थापना करने हेतु एक निर्दिष्ट स्थान पर मूर्ति एवं अन्य सामग्रियों के विसर्जन हेतु प्रेरित किया गया। छात्राओं द्वारा कपड़े की थैली एवं पौधों का निःशुल्क वितरण कर जनसामान्य में किया गया। महिलाओं एवं अन्य जनसामान्य ने भी छात्राओं द्वारा दिए गए निर्देशों का बराबर पालन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिला ओलंपिक संघ द्वारा 8 अक्टूबर को शाम 4 बजे से फिट भिलाई मूवमेंट के अंतर्गत 6 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित है। भिलाई मैराथन दौड़ इस्पात क्लब सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट ग्राउंड से शुरू होगा। ए मार्केट सेक्टर 1 होते हुए इक्विपमेंट चौक सेक्टर 1 से सेक्टर 2 चौक से सेंट्रल एवेन्यू रोड होते हुए पुलिस पेट्रोल पंप कोतवाली सेक्टर 6 से बाएं और मुड़कर कला मंदिर से मॉन्यूमेंट पार्क होते हुए शहीद पार्क सेंटर में समाप्त होगी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। हर वर्ग में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।